everything is content for these influencers. It's not okay to create memes related to the crash. Imagine some victim's family member seeing this. Pure insensitive after that horrific tragedy in Ahmedabad. God bless these clowns with some common sense. Hi everyone, welcome back to the Spy Show. Let's talk about these insensitive influencers जिनके लिए आजकल सब कुछ सिर्फ कंटेंट बन चुका है. तो रिसेंटली ना देयर इज दिस वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर कॉल्ड अनीशा दीक्षित जिन्होंने अपने यूट्यूब एंड इंस्टा अकाउंट पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर एक रील डाली जिसमें शी इज सिटिंग इन अ प्लेन एंड शोइंग बिफोर एंड आफ्टर क्रैश सीन्स. रील के फर्स्ट पार्ट में शी इज कैजुअली लिसनिंग म्यूजिक जब फ्लाइट में सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन अनाउंस हो रहे हैं एंड ऊपर लिखा हुआ था मी ड्यूरिंग सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर. एंड देन सेकंड पार्ट ऑफ द रील वाज लाइक कि शी इज टेकिंग ऑल द नोट्स विद फोकस एंड ऊपर लिखा हुआ था मी ड्यूरिंग फ्लाइट सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन आफ्टर. तो अगर आप मीम्स वगैरह या फनी कंटेंट देखते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा दैट इस रील में जो टोन थी ना वो काफी ज्यादा ही फनी एंड ह्यूमरस थी. अभी जब आप इस रील के नीचे के कमेंट सेक्शन में जाकर देखोगे तो यू विल सी कि कुछ लोगों को तो ये रील काफी फनी लगी बट सम पीपल वर रियली अपसेट अबाउट द फैक्ट कि आप इतनी हॉरिफिक ट्रेजेडी के ऊपर रील कैसे बना सकते हो. विच आई फील इज टोटली करेक्ट क्योंकि हम सभी को पता है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट था. So many people lost their lives. Some people even commented in frustration that not everything is content. Read that again in your head. Mocking a tragedy where hundreds of people lost their lives. Kudos to you. You must be really proud. You should be ashamed of this video. Truly pathetic. So just to give you a little background about Anisha Dixit. So Anisha Dixit is an influencer जिनके Instagram account के ऊपर 882k followers हैं and YouTube पर 3.49 million subscribers हैं. Which means she is quite famous on social media. She is 34 years old and is married and is even a mom. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि she is not mature या फिर she is very young तो उन्हें इस रील की इंटेंसिटी समझ नहीं आई होगी. But this is not the case. वो इतनी ज्यादा मैच्योर हैं, उनकी खुद की भी एक फैमिली है. सो एक बेसिक मैच्योरिटी ओवर दिस सेंसिटिव टॉपिक उनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है. अभी यहाँ कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, अगर वीडियो बना भी दी तो क्या ही हो गया. बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें काफी सेंसिटिव होती हैं स्पेशली फॉर द पीपल हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट. जस्ट ट्राई टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू जिसने अभी अभी रिसेंटली ही इस ट्रेजेडी में अपने किसी क्लोज वन को खोया है. विल दैट पर्सन स्टिल फाइंड दिस रील फनी? एंड ऐसा भी नहीं है कि ये कंटेंट बहुत रिलेटेबल था. लाइक इन रियलिटी इट सीम्स लाइक कि जो लोग भी उस इंसिडेंट में थे उन लोगों ने सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन गाइडलाइन ठीक से नहीं सुने थे एंड अगर सुन लेते तो शायद से बच जाते. पर्सनली आई फील दिस इज अ वेरी लो लेवल कंटेंट इफ यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ ट्रैजिक इंसिडेंट्स फॉर मेकिंग रील्स. आजकल वैसे भी आपने इंस्टाग्राम एंड दूसरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ट्रेंड देखा होगा कि जैसे ही कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है इंडिया में या फिर ओवरसीज में इमीडिएटली ना आपको उससे रिलेटेड मीम्स देखने मिल जाते हैं. नाउ सम पीपल माइट से कि ये मीम्स सिर्फ मजाक के लिए ही होते हैं, टेक इट लाइटली. बट द ट्रूथ इज कि हर मीम ना एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है. कई बार ये मीम किसी की ट्रेजेडी को अंडरप्ले कर देते हैं या फिर किसी सीरियस इशू का मजाक उड़ा देते हैं, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं. इन्फ्लुएंसर्स ऐसे रील्स एंड मीम्स ना दो रीजंस की वजह से बनाते हैं. ए, अगर रीसेंट टॉपिक्स पर रील या मीम बनाएंगे तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ गोइंग वायरल. बी, उनके पास कोई भी ऑथेंटिक या क्रेडिबल कंटेंट ही नहीं होता है. एंड इसके पीछे ये भी एक मेंटालिटी है कि जब तक मेरे घर में सब कुछ ठीक है दुनिया में सब कुछ ठीक है. इट्स फाइन टू मेक फन कंटेंट ऑन अदर्स लाइफ एंड ट्रेजेडी. जैसे अभी कुछ टाइम पहले जब वो मेरठ मर्डर केस हुआ था जिसमें वाइफ ने हस्बैंड की बॉडी ब्लू ड्रम में हाइड कर दी थी, उसके बाद बहुत सारे मीम्स एंड रील पेजेस ने ऐसे मीम्स बनाने शुरू कर दिए रिलेटेड टू दिस ब्लू ड्रम. लाइक सी दिस वन रील जिसमें ब्लू ड्रम के ऊपर एक कपल बैठा हुआ है एंड इट्स रिटन ड्रम एक प्रेम कथा. सी अनदर वन, इसमें वन पर्सन इज कैरिंग दिस ब्लू ड्रम और ऊपर लिखा हुआ है वाइफ की धमकी विद अ लाफिंग इमोजी. आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन से वो लोग हैं जिनको ये मीम्स फनी लगते हैं, बिकॉज फनी की बेसिक डेफिनेशन इज अ थिंग दैट मेक्स यू स्माइल और लाफ, यानी कि ऐसी कोई चीज जो आपको मुस्कुराने या हंसने के लिए प्रेरित करे. कहीं पर भी इट्स नॉट सेइंग कि स्माइल और लाफ इवन व्हेन अदर्स आर गेटिंग ऑफेंडेड. बिकॉज एक बार आप खुद सोचकर देखो कि इस इंसिडेंट में जो विक्टिम था जिसकी बॉडी इस ड्रम में मिली थी, अगर उसकी फैमिली ये रील या फिर ये मीम्स देखे तो उन्हें कैसा लगेगा, क्या उनको भी ये चीज फनी लगेगी? इवन अभी थोड़े टाइम पहले मनीषा यानी ऑल्सो स्लैम्ड ऑल दोज पीपल जो लोग मेरठ केस के ऊपर रील्स बना रहे थे. जैसे अभी जब राजा रघुवंशी केस की रियलिटी सबको पता लगी, पीपल अगेन स्टार्टेड मेकिंग रील्स एंड मीम्स ऑन हनीमून्स, इवन
about going to Meghalaya. See these. किसी में लोगों ने नोट के ऊपर सोनम बेवफा लिखा हुआ है तो किसी में शादी के ऊपर they are making a taunt. किसी में on wife they are saying कि पहले से ही फील्डिंग लगा दिया है. I totally get it that yes, that was a very unfortunate incident. This was a actually cruel crime. But बार बार राजा की पिक्चर सर्कुलेट करना या फिर किसी भी एक जेंडर के ऊपर मीम्स बना देना is not funny. आई फील ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब आप किसी के घर में कोई भी ट्रेजेडी होते हुए देखते हो या फिर कुछ भी गलत काम होता है या फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो हम उसे बार बार पूछ पूछ कर या फिर क्रिटिसाइज करके या इवन एक फनी जोक मारकर याद नहीं दिलाते अबाउट दैट ट्रेजेडी. रेदर वी ट्राई टू कंसोल दैट पर्सन. एज ह्यूमंस इफ यू कैन बी एनीथिंग जस्ट बी काइंड. प्लीज डू लेट मी नो कि आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है. सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्पाई शो जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको ना करनी पड़े.